214 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि होने वाले हिंदी के पेपर में आप 80 में 80 स्कोर कर सकें। इसलिए एक एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से तैयार कराते जा रहा हूं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले। पिछली वीडियो में दोस्तों आपको अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है इसकी मैंने आपको प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ भी आपके यहाँ है 4-5 नंबर के यहाँ से आपके बनते ही है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। तो और आपको वस्तुनिष्ठ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा। वीडियो बस देख लेते हैं तो ही आपके क्या है, देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर मेहनत, अच्छी सोच और न हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। तो सबसे पहले आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। प्राप्तकर्ता रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश को की जाती है तो डिकोडिंग की जाती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल बजट। भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट टीवी चैनल कौन था, तो जी टीवी। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। समाचार माध्यमों के उपभोक्ता होते हैं तो ये सभी यानी आपके पाठक, दर्शक, श्रोता ये सभी के उपभोक्ता होते हैं। पत्रकारिता का लोकतंत्र का स्तंभ है तो चौथा स्तंभ है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है संपादकीय पृष्ठ। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मूलतः इस भाषा में लिखी गई है, तो डच भाषा में लिखी गई है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है तो पटकथा कहा जाता है। अब जो पटकथा मैंने आपके इसमें बताया ये आपके एक वाक्य में भी आ सकता है। तो किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को पटकथा कहा जाता है। पटकथा की मूल इकाई होती दृश्य, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। बैठक या बोर्ड के फैसलों को लिखित रूप होना परिपत्र कहलाता है। बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए तो बायोडाटा की भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो, टीवी, सिनेमा व इंटरनेट के आधुनिक माध्यम है तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है तो इंटरनेट है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। डिकोडिंग एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया होती है। मध्यम वर्ग का सवेरा अखबार पढ़कर होता है। पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब, यथार्थ यानी वास्तविकता रहती है पत्रकारिता में। नेक्स्ट है, जो बात हजारों शब्दों से स्पष्ट नहीं की जा सकती वह तस्वीर कह देती है। डायरी, नितांत, व्यक्तित्व रचना इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस में आ चुका है और हाई चांसेस के आने के। कहानी सुनने सुनाने का भारतीय पद्धति को कथा कहते हैं। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। शब्द कोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता बल्कि शब्दों का खजाना भी होता है। फिर आप देख लेते हैं सत्य असत। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है तो असत हो जाएगा। संचार माध्यम से हम आपसी में बातचीत कर सकते हैं। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है तो आपका ये सत्य है। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है तो ये भी सत्य है। जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो असत्य हो जाएगा क्योंकि जनसंचार माध्यम का सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजनीतिक दलों में चुनाव के समय आपसी तालमेल होता है तो असत्य हो जाएगा। आपसी तालमेल ना होकर क्या है, मतभेद होता है। ओके, नेक्स्ट डायरी नितांत अंतरंग संरचना है तो सत्य है। डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिक्षेप की ब्यौरा प्रस्तुत करती है तो ये असत्य हो जाएगा। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है तो ये सत्य है। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, फ्लैशबैक में आगे होने वाली घटनाओं को नहीं, यानी उसमें फ्लैशबैक में तो हमें पीछे होने वाली जो हमारे साथ घटना घट चुकी है उसका रहता है वर्णन। के टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है तो आपका सत्य हो जाएगा। स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सीधी और सटीक होनी चाहिए तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आप सही जोड़ी का देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तो संचार प्रक्रिया की स्रोत संचालक कूटीकृत तो आपका ये थोड़ा सा आपका क्या है, गलत है। ओके, जोड़ी कुछ गलत है, एक दो यहाँ पॉइंट। फिर जो आपके मिल रहे हैं उनके हम मिला लेते हैं। कूटरीकृत आपका होना चाहिए एक एनकोडिंग। प्राप्त करता है जो रिसीवर है वही आपका डिकोडिंग कर रहा है। और पूजा प्रार्थना करना है तो अंता व्यक्तित्व संचार है। ओके, और फिर UNE आपकी एक क्या है, दैनिक समाचार की हेतु एक एजेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जोड़ी इस पर अर्थ दी है
स्वलेखन, ये डायरी हो जाएगा। द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल, तो एनी फ्रैंक हो जाएगा। पहली मूक फिल्म, पहली मूक फिल्म बनी 1913 में। अनुस्मारक, तो स्मारक स्मरण पत्र रिमाइंडर। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो मानव ज्ञान से संबंधित सूचना होती है वो विश्वकोश में होती है। आप दोस्तों देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवऋषि नारद को। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। महाभारत में युद्ध का विवरण के वाचन कौन था? तो संजय ने किया था। दूरदर्शन आकाशवाणी के कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। तत्परकता का संबंध किससे होता है? तो आधिकारिक तथ्यों से। बीट से क्या आशय होता है? संवाददाताओं के बीच विभाजन, काम के विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान के ध्यान में रखते हुए किया जाता है, उसे बीट कहलाता है। पटकथा का मूल दृश्य होता है, मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य। बैठक के निर्णय को किसके माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है? तो प्रेस की व्यक्ति से। बैठक में पूरी तैयारी से आने वाली के लिए क्या भेजी जाती है? तो कार्यसूची। अनुस्मारक के रूप में किसका हवाला दिया जाता है? तो पूर्व पत्र का। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो स्वामित्व के आधार पर चुनती है। और हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो 5 लाख शब्द हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? पैरों में पंख बांधकर। इस क्लास दोस्तों मैंने आपको व्यक्ति और माध्यम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। बाकी और भी टॉपिक की वस्तुनिष्ठ तैयार करना, टॉपिक या अन्य टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लीज अगर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टाइम चाहे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।